कक्षा 9वीं की स्टूडेंट पहली आपका यहाँ पर विषय समाज विज्ञान का मासिक अभ्यास पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपका अगस्त माह का पेपर है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही बिल्कुल आपका रियल पेपर है। ठीक है, यही आपको सेम टू सेम स्कूल में मिलने वाला। साथ ही आप 20 में 20 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कराएंगे। ठीक है, समाज विज्ञान का। साथ ही आपको सभी विषय के पेपर आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो में हम आपका समाज विज्ञान जो पेपर है वो कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 9 विषय समाज विज्ञान। ठीक है, आपका अगस्त माह का पेपर है, 20 अंक का पूर्णांक रहेगा। साथ ही समय आपका 1 घंटा रहने वाला है और आपका नोट आता है सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य यानी सभी प्रश्न आपको जरूर करना है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो पहले तो आते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले आता है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, तो आपका आता है आल्प्स, और बात है हिमालय, और साथ है एंडीज, और दात अरावली। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा एंडीज। ठीक है, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है वो आपकी एंडीज हो जाएगी। फिर आपका दूसरा आता भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो आपको बताना भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो आपका इसका ऑप्शन आता है सन 1946, बा आता सन 1947, सा आता है सन 1948, और दाता सन 1949। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, दूसरा सही विकल्प भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1946 हो जाएगा। ठीक है, सन 1946। तो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि वो आपको सेम टू सेम यही पेपर मिलेगा इस स्कूल में। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला था भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील डॉट डॉट है। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी चिल्का है। चिल्का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, चिल्का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए, आपका दूसरा था भारत के पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर डॉट डॉट है। तो यहाँ भारत के पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, ठीक है, महेंद्रगिरी चोटी। महेंद्रगिरी चोटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, महेंद्रगिरी, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। तो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, भारत के पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। ठीक है, महेंद्रगिरी है आपका आंसर रहेगा। अब चलिए, आपके आते हैं प्रश्न 30। तीसरा आता है सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक रहेगा। तो आपका पहला आता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो पहला आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है, पहला सत्य हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के रोबेन द्वीप में कैद करके रखा गया था। तो यह भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, तो आपके सत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, एक है शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला था रूस की संसद को क्या कहा जाता था। तो यहाँ पर रूस की संसद को यहाँ पर ड्यूमा कहा जाता था। ठीक है, ड्यूमा आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा था लेबर पार्टी का गठन कब हुआ था। तो यहाँ पर लेबर पार्टी का जो गठन हुआ था 27 फरवरी। ठीक है, 27 फरवरी, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा 27 फरवरी 1900। ठीक है, यहाँ पर लेबर पार्टी का गठन 27 फरवरी 1900 में हुआ था। अब चलिए, आपके यहाँ पर आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। तो पहला था प्रथम विश्व युद्ध कब और किन यूरोपीय गठबंधनों के बीच हुआ था। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहले का जो आंसर रहेगा वो रहेगा प्रथम विश्व युद्ध में मुख्य गठबंधन, ठीक है, एंटेंट ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, और सेंट्रल पावर्स जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया हंगरी थे। इटली मई 1915 में, और संयुक्त राज्य अमेरिका अप्रैल 1917 में एंटेंट में शामिल हो गया, जबकि रूस मार्च 1918 में युद्ध से हट गया। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। अब चलिए, आपका यहाँ पर जो आपका दूसरा दिया गया संविधान सभा किसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा संविधान सभा किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद, ठीक है, संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने। ये आपका आंसर रहने वाला। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते तीसरा। तो स्टूडेंट तीसरा था भारत के संविधान के संदर्भ
में पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। जो इसका जो आंसर है वो हम देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जो आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, भारतीय संविधान में धर्म, ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता शब्द की बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। ठीक है, संविधान के अधीन भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, ऐसा राज्य जो सभी धर्मों के प्रति तटस्थता और निष्पक्षता का भाव रखता है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा तीसरे का। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पाँचवें प्रश्न 5 का तीसरे का आंसर है, तो पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। आपके आते हैं यहाँ प्रश्न 6 आता है, लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो आपका था बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए, आपका रहेगा 3 नंबर का। ठीक है, तो आपको बांगर और खादर में अंतर लिखना 3 ठैया, यानी 3 अंतर लिखना आपको। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके बांगर और खादर में 3 अंतर दिए गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, खादर प्रतिभा से बाणों द्वारा निक्षेपित होने वाला नायक जलोढ़क है, और आप यहाँ पर देखते यह उच्च भागों में स्थित प्राचीन बाढ़ क्षेत्रों से बना भाग है, और साथ ही आप यहाँ पर देखिए यह महीन कणों वाला होता है जिससे मृदा उर्वरता में वृद्धि होती है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें अपेक्षाकृत बड़े कण होते हैं तथा उर्वरक तत्वों की अल्पता होती है। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आप इसका यहाँ पर तीसरा देते पॉइंट, जरूर मृदा में गहन कृषि की जाती है और बांगर मृदा में सघन कृषि होती है। ये आपके यहाँ पर 3 अंतर हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, खूनी रविवार की घटना को समझाइए। तो आपको खूनी रविवार की घटना को समझाना है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रही आपकी खूनी रविवार की घटना। ठीक है, 1905 के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। पराजय के अपमान के कारण जनता की क्रांति कर दी। 9 जनवरी 1905 को 5 लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सेठ पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाईं, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुई, अतः इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फाइनली आपका हमने जो सामाजिक विज्ञान पेपर वो संपूर्ण उत्तर सही तक करा दिया है, और जो इसका जो PDF है वो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पूरे पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो आपको सभी विषय के पेपर हमारे चैनल में मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल रियल। ठीक है, आपको सभी विषय के पेपर मिल जाएंगे संपूर्ण उत्तर सहित। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट, आपने सामाजिक विज्ञान पेपर अच्छे से याद कर लिया होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।